आप सभी ने एक श्लोक सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम। मतलब पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है, एक परिवार है। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात करते हैं तो मतलब वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण, विश्व का एकजुट हो जाना, विश्व का एक परिवार की तरह हो जाना। तो यही क्या है, वैश्वीकरण है। जहाँ पर विश्व के अलग अलग देशों में, चाहे हम व्यापार की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, इसकी आवाजाही होती रहती है और इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती। अब एक देश की शिक्षा सिर्फ एक देश की नहीं रह जाती, बल्कि उस देश में दुनिया भर के देशों से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैश्वीकरण मतलब विश्व का धीरे धीरे एकीकरण हो जाना। तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। जहाँ पर जो अलग अलग देश की जो सरहदें हैं ना, उसकी जो एक बंदिशें हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो सरहदें सभी के लिए खुल जाती हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं। तो यही क्या है, वैश्वीकरण है, जहाँ पर एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाजाही अलग अलग कारणों से बिना किसी रुकावट के होती है। तो वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण, तो इसको हम समझते हैं, जानते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम इंटरकनेक्टेड। इट इंक्लूड्स वर्ल्ड ट्रेड, एजुकेशन, कल्चर एक्सचेंज एक्सेट्रा। कि इसमें क्या है, विश्व व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। इट हैज ग्रेटली रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कि इससे दुनिया भर के लोगों के जीवन स्तर को बहुत ऊपर उठा दिया है इसने। किस तरह से ऊपर उठा दिया है, हम देखिए, आजकल मीडिया है, फोन है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे यहाँ पर जो गर्ल्स की एजुकेशन की बात करते हैं तो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो हमने वेस्टर्न कंट्री को देखा कि वहाँ पर गर्ल्स को पूरी फ्रीडम है, वुमेन एजुकेशन की बात की जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वो जो चीज़ वहाँ पे चली आ रही थी उसको हमने अपनाया। तो आज के टाइम में चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम व्यापार की बात करें, हम कल्चर की बात करें, तो दुनिया भर की जो अलग अलग कल्चर हैं, चाहे हम फूड की बात करें, पहनावा की बात करें, एजुकेशन में जो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, इन चीज़ों को हमने अपनाया है। तो ये किसका असर है, ये इसी वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का असर है। आज की डेट में अगर हम जैसे हम हमारा जो पहनावा है, अपना देसी पहनावा है, जैसे कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन आज कुर्ते के साथ अगर हम जीन्स पहन रहे हैं, हमारी थाली की बात करें तो यहाँ पर दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा आपको बर्गर भी मिल रहा है, आपको पिज्ज़ा भी मिल रहा है, आपको नूडल्स भी मिल रहे हैं। तो इस पर किसका प्रभाव है, इस पर वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है। आज हम अपनी एजुकेशन में अपनी भारतीय भाषाओं के अलावा, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, फ्रेंच की बात करें, जर्मन की बात करें, अरबी की बात करें, ये सारी भाषाएं भी सीख रहे हैं। तो किसका प्रभाव है, ये भी तो वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तो इट इंक्लूड्स वर्ल्ड ट्रेड, एजुकेशन, कल्चर एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो इसमें व्यापार है, शिक्षा है, सांस्कृतिक आदान आदान प्रदान है, ये सारी चीजें शामिल है। इसने दुनिया भर के लोगों के जीवन स्तर को बहुत ऊपर उठा दिया। तो इससे हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं, उनकी जो जीवन जीने का तरीका है उसको देख रहे हैं। तो जो तरीका हमें पसंद आ रहा है उस तरीके से हम भी अपना जीवन जी रहे हैं, उस तरीके से हम भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हमने बाहर के देशों में देखा कि लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने भी वो चीजें अपने यहाँ पर अपनाई, आज हम भी घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या है कि इससे हमारा जो जीवन जीने का तरीका है और बेहतर हो जाता है। तो शिक्षा के संदर्भ में अगर हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में जब हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का क्या मतलब है कि सीमाओं के पार विचार, ज्ञान और संसाधनों के परस्पर जुड़ाव और आदान प्रदान से। तो यहाँ पर हम शिक्षा की एक जो देश की जो एक सीमाएं है ना, एक खत्म हो जाना। मतलब आप अमेरिकन जो ज्ञान है, वहाँ की जो चीजें हैं, वहाँ के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसको हम अपने देश में भी पढ़ सकते हैं। और हमारे देश की जो बातें हैं, यहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ की नॉलेज है, वो दूसरे देशों में भी पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन है, विषय है, विचार है, ज्ञान है, संसाधन है, सबका आदान प्रदान हो रहा है।
इससे दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों के एकीकरण को सुगम बनाया गया है। तो इट हैज़ फैसिलिटेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में शिक्षा की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी नई नई शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग लर्निंग में जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अपनाया जा रहा है। एक देश में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो बाकी देशों में भी धीरे धीरे उसको अपनाया जा रहा है। तो ये किस तरह से पता चला है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमें पता चला है। ग्लोबलाइजेशन का ही तो परिणाम है कि आप आज भारत में बैठे बैठे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेकर वहां से अपना कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना संभव हुआ है। आज अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बैठा प्रोफेसर, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, दोनों ऑनलाइन किसी सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं चीजें कैसे हो रही हैं, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। तो वैश्वीकरण ने भारत में शैक्षिक वृद्धि और विकास के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। तो दुनिया भर की जो अलग अलग हम एजुकेशन है, जो नए नए जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आज देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में भी वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। तो दुनिया भर की जो ज्ञान है सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो दुनिया के समस्त देशों में घूम रहा है, और हर कोई, हर बच्चा, हर टीचर उसका लाभ उठा रहा है। चाहे हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। आज देखिए, अगर हम यूट्यूब के द्वारा भी एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यूट्यूब की शुरुआत कहाँ से हुई, और आज की बात करें तो दुनिया के सभी देश, सभी बच्चे, सभी टीचर को इससे हेल्प मिल रही है। तो यह शिक्षण और अधिगम हेतु विद्यार्थियों को दुनिया भर में विश्व शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तक सीमित रहने की बजाय वैश्विक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के साथ समन्वय करती है। तो अब ज्ञान है, नॉलेज है, सिर्फ एक राज्य, एक देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया भर में घूम रहा है, और इससे दुनिया भर के जो सभी बच्चे हैं, टीचर हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स रिड्यूसिंग द बैरियर्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, की शिक्षा के वैश्वीकरण का अर्थ है भौगोलिक सीमाओं की बाधाओं को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक ज्ञान के खजाने का उपयोग सभी विद्यार्थियों के लिए करना। टू गिव प्लेस टू वर्ल्ड नॉलेज इन द कंटेंट, कि विश्व ज्ञान को विषय वस्तु में स्थान देना। अगर हम बीएड में विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जीजूभाई बधेगा के बारे में पढ़ रहे हैं, हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम प्लेटो के बारे में भी जान रहे हैं, हम एरिस्टोटल के बारे में भी जान रहे हैं, हम मारिया मोंटेसरी की भी बात करते हैं, हम फ्रोबेल की भी बात करते हैं, हम पाब्लो फ्रेरे के बारे में भी जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो अपनी विषय वस्तु है, उसमें जो वर्ल्ड नॉलेज है, विश्व की जो पर्सनैलिटी है, जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, हम उनके बारे में भी जान रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो ये किसका असर है, ग्लोबलाइजेशन का। टू वेलकम डिफरेंट रिसोर्सेज, मेथड एंड कंटेंट इन एजुकेशन, तो शिक्षा में विभिन्न संसाधनों, विधियों और विषय वस्तु का स्वागत करना। इसलिए तो आपको फिलोसफी में अलग अलग फिलोसफर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ताकि उनकी क्या शिक्षण विधियां हैं, उनके पढ़ाने के क्या तरीके हैं, आप उनके बारे में जान सको। और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी विधियां हैं, अच्छे तरीके हैं, अच्छे करिकुलम है, उसको आप अपने जो टीचिंग लर्निंग है उसमें स्थान दे सकें। तो ग्लोबलाइजेशन के यही तो फायदे हैं। इसके अलावा टू प्रमोट इंटरनेशनल एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। किस तरह से बढ़ावा देना, टू रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड, की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता देना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो कोई स्कूल जो होते हैं किसी ना किसी बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं। तो आपने अपने आसपास देखे होंगे कुछ स्कूल अपने नाम के साथ प्राइवेट स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल लगाते हैं। इंटरनेशनल स्कूल का मतलब है कि वो भारतीय जो शिक्षा बोर्ड है उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड है उससे भी वो एफिलेटेड है। ठीक है, तो अगर बच्चा उनकी स्कूल से अगर एजुकेशन ले रहा है तो उसको भी जो इंटरनेशनल बोर्ड है वहां की डिग्री मिलेगी। तो शिक्षा सिर्फ एक देश तक, एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने जो देश की जो एक सरहद है वो सभी के लिए खुल गई है। तो टू वेलकम फॉरेन स्टूडेंट इन द कंट्री, हम देख रहे हैं हमारे देश में दूसरे देशों के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं दूसरे देशों में जाकर अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू बिकम ग्लोबल सिटीजन, तो इस तरह से हम अपने बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हो पा रहा है।
तो इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर महत्व क्या है? परस्पर जुड़ाव। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, वसुधैव कुटुंबकम की, जो पूरा जो संसार है, दुनिया एक परिवार की तरह है। तो इससे क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो देश की सरहदें हैं, लोगों के लिए धीरे धीरे उसका जो एक बैरियर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग एक देश से दूसरे देश में शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, घूमने के लिए, मेडिकल के लिए अपना आ जा रहे हैं। तो इससे क्या है? लोगों के बीच में लोगों की जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान हो रहा है, लोगों में परस्पर जुड़ाव हो रहा है, और एक दूसरे के लिए जो सेंसिटिविटी की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, एक दूसरे के सुख में खुश होना, तो इससे संवेदनशीलता का भी निर्माण होता है। करियर डेवलपमेंट, तो दुनिया भर के अलग अलग देश हैं, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बच्चे अलग अलग देश में जाते हैं, अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, तो करियर डेवलपमेंट के भी यहाँ पे चांस होते हैं। और अलग अलग जो शिक्षण विधियां हैं, पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके हैं, उसके बारे में पता चलता है। दुनिया भर के जो ज्ञान तक हमारी पहुंच होती है, अभी 1 मिनट में अगर अमेरिका में कुछ हुआ तो आपको अपने मोबाइल पे पता चल जाता है, टीवी पे पता चल जाता है। इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, एक देश दूसरे देश में, अगर एक देश में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ आर्थिक तंगी होती है, तो दूसरा देश भी उसकी मदद करता है। और इससे क्या है? ओपननेस ऑफ आइडियाज, विचारों में खुलापन। अगर हम देखते हैं सिर्फ अपने राज्य, अपने देश तक सीमित रहते हैं, तो विचारों में वो खुलापन नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं, उनकी जीवन जीने के तरीकों को देख रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? जब हम नए नए चीजों को अपनाते हैं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, नए नए जो सोच विचारने तरीके को अपनाते हैं, नए कल्चर को अपनाते हैं, तो विचारों में खुलापन आता है। इंटर कल्चरल एक्सचेंज की, अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक देश की भाषा दूसरे देशों में भी पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, एक देश के जो पहनावा है, खान पान है, दूसरे देशों में भी वो प्रयोग हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, और मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, आपको दुनिया भर की संस्कृति के बारे में आपको पता चल रहा है, तो जागरूकता भी आपकी बढ़ रही है। तो इस वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वैश्वीकरण की भी बात की, क्या क्या इसके फायदे हैं हमने उसकी भी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।